नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसां तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवता नमो त्रियोग संहारिके नमो त्रियोग संहारिके। जी बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, एकधरण श्री आदिनाथ भगवान की, एकधरण श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य मणिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी सन्मति सागर जी महाराज की। गुरुवर तुमको नमस्ते नमस्ते नमस्ते, प्यारे लगते हंसते हंसते, ज्ञान का सागर तुम हो गुरुवर, अज्ञान सबका मिटाते, भव्यों को दीक्षा देकर सन्मार्ग पर लगाते, मां मुन्नी के नंदन तुमको वंदन अभिवंदन, पूज्य गुरुवर तुमको वंदन तुमको वंदन। जय बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, तीन कप नौ करोड़ महामुनि राजों की। शुभ प्रभावलय भूरि विभाविभूति लोकत्रये धुतिमतां धुतिमाक्षिपन्ति, प्रोद्य दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या, दित्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या, तीन लोक की सुंदरता यदि मूर्तिमान बनकर आए, तन भामंडल की चविलख कर तब सनमुख शर्मा जावे, कोटि सूर्य के ही प्रताप सम किंतु नहीं कुछ भी आता, जिसके द्वारा चंद्र सुशीतल होता निष्प्रभ अपने आप। श्री भक्तामर स्तोत्र में 34वें श्लोक के माध्यम से श्री माधव आचार्य प्रभु आदिनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, भगवान कि जो भावमंडल है वो भावमंडल कैसा है, तो कहा कि करोड़ों करोड़ों सूर्य की रश्मियों से भी अधिक रश्मि वाला है। और कहा आताप, तो कहा कि उसमें आताप नहीं है बल्कि वो सारा रश्मियां चंद्रमा की शीतल रश्मियों से भी अधिक शीतल है। कहा कोटि सम सूर्य के प्रताप, करोड़ों सूर्य के प्रताप से भी जिसका प्रताप है। और क्या कहा, यदि तीन लोग की सुंदरता भी भगवान यहाँ पर एकत्रित होकर आ जाए तो आपके भावमंडल के समक्ष आकर शर्मा जाए। इतनी सुंदरता भावमंडल की है। क्या अतिशय होता है आपको पता है भावमंडल का, कि भगवान के जो समश्वरण प्रभु का जो भावमंडल होता है, उस भावमंडल में जो भी अपना चेहरा देखेगा उसके साथ साथ भाव झलकते हैं। क्यों आपको देखना है क्यों वीरेंद्र जी?
आप समाशरण बैठने वाले हो और भी समाशरण लगने वाले हैं यहाँ पर, एक नहीं दो नहीं, कितने लगने वाले? 25 लगने वाले हैं। देखो कितना अतिशय यहाँ खेलवाड़ा का। अगर एक तीर्थंकर की जगह पे एक ही समाशरण लगता है, यहाँ 25 लग गए भैया। ये बहुमान है प्रभु के समाशरण का कि क्या आनंद होता है समाशरण में बैठकर प्रभु की पूजा करने। जो सामने वो दृश्य होगा सच में एक अपूर्व आनंद की प्राप्ति सबको होने वाली है। भगवान का ओरा कितना तेजस्वी होता है कि भगवान के समाशरण में शेर और गाय भी एक ही घाट में पानी पी लेते हैं। यहां तक कहा है एक चमड़ी गाय होती है, उस चमड़ी गाय के जो बाल होते हैं पूंछ के बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर, बहुत मुलायम होते हैं। जो चमर शब्द जो पढ़ा है ना, चमर, वो चमड़ी गाय से पड़ा हुआ है। उसके बाद उसको इतने प्रिय होते हैं कि पीछे शेर भी दौड़ता हो ना तो भी उसको उसकी परवाह नहीं है, प्राणों की परवाह नहीं है। वो गाय दौड़ रही है और जाड़े में बाल फंस गए पूंछ के, तो वो गाय खड़ी रह जाएगी और बाल निकालती रहेगी, पीछे शेर आ रहा है। यहाँ की माताएं लोग करती है ना, घंटों घंटों मेकअप में देती है, सुंदरता से इतना प्यार होता है कि साड़ी पहनने में, बाल बनाने में, बाल खुले ही रखने हैं, खुले बाल रखने में भी घंटों हो जाते हैं। बनाने की बात तो दूर है, खुले बालों में भी घंटों हो जाते हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि हमारा एक समय कितना इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा यदि हम मंदिर जाते, कुछ जीववाणी का अध्ययन करते, प्रभु का अभिषेक देखते, पूजन करते, विधान करते, है ना, लेकिन हमें हमारा जीवन का कुछ महत्व नहीं जीवन के अंदर कि हमें जो मनुष्य पर्याय मिली है वो एक समय कितना इंपॉर्टेंट होता है। चमड़ी गाय देख लो, यदि बालों की सुंदरता के लिए जब वो खड़ी रह जाती है और जहां प्रभु का समाशरण होता है, पीछे पीछे शेर भाग रहा है, लेकिन प्रभु के समाशरण का इतना प्रभाव पड़ता है कि शेर स्वयं अपने नाखून से उस चमड़ी गाय के उन बालों को सूख जाता है। जिन नाखूनों से पशुओं को पेट को फाड़ के खाता है और भगवान के समाशरण का प्रभाव पड़ता है कि आपस के बैर टूट जाते हैं। यहाँ पर कोई है नहीं गाय शेर वाला, जिनके बैर हो बच्चे बच्चे समाशरण लग रहे हैं, सबके बैर दूर हो जाने चाहिए कि हमारा ऐसे बैर है, हम उनको नहीं बुलाएंगे, वो उनको नहीं बुलाएंगे, वो वहां नहीं जाएंगे, वो यहाँ नहीं आएंगे। ज्ञानी सौभाग्य से इसे महान अवसर मिले हैं तो भीतर में कलुषता मत लाना। अगर थोड़ी सी भी कलुषता भीतर में आ गई तो आपका आभा मंडल प्रभावित हो जाएगा। इतने अच्छे से पात्र का चयन हुआ है, इतने अच्छे से रोल निभाने वाले हो आप लोग। वीरेंद्र जी बता रहे थे माता जी, पूरी समाज को बिठाया जाएगा जीवन, पूरी समाज हमारी अपनी है, समाज का कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहिए। क्यों? ये आपस का वात्सल्य है, सबको बिठाएंगे, हम अकेले नहीं बैठेंगे। इतना भव्य विधान हो रहा है, 37 वर्षों के बाद हो रहा है, 7 दिगंबर जैन समाज बैठी। क्यों? ऐसी भावना हो ना, और आपकी भावनाएं तीव्र कि पूरे समाज को बिठाएंगे, तो ज्ञानी आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं उनको प्रभावित भी करती है। कोई साधु चौके में आहार कर रहे हैं और कोई माता ममत्व भाव से अगर आहार दे रही है तो भीतर में आता है ना, जो साधु आधी रोटी खाने वाले, 1 रोटी खाने वाले, वो भी 1-2 ग्लास ज्यादा ले लेंगे। क्यों? उस माँ के ममत्व भाव ने, उसके ओरे ने उनको प्रभावित किया। ध्यान रखना, प्रभु भक्ति के लिए, देवशास्त्र गुरु की आराधना के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चारों का अपना अपना आभा मंडल होता है। आप समाचार पत्र पढ़ रहे हो, है ना महेंद्र जी? समाचार पत्र पढ़ते हो ना, प्रतिदिन पढ़ते हो, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा महसूस। चिंगाड़ी पढ़ते तब माता जी चिंगाड़ी तो पढ़ते ही नहीं, समाचार पत्र ही पढ़ते हैं।
ज्ञानी समाचार पत्र पढ़ने से हम संसार की ओर जा रहे हैं। क्यों? ऐसा हुआ, वैसा हुआ, हार जीत सब कुछ आ रहा है, पूरी दुनिया के सारे मैसेज आ रहे हैं समाचार पत्र में। हमारे पास भी लोग आते हैं, माता जी आप भी जो अखबार वगैरह समाचार पत्र पढ़ा करो। हमने कहा ज्ञानी जी तो जितना दुनिया से विरक्त रहे उतना अच्छा है, दुनिया से जितना अनजाना रहे, दुनिया से जितना अज्ञानी रहे उतना अच्छा है। हमने कहा जिनवाणी पढ़ने की फुर्सत नहीं मिल रही है, समाचार पत्र कहाँ से पढ़े? क्योंकि जो निर्मलता, जो आनंद जिनवाणी पढ़ने में, जो आभा मंडल मिलता है, जो विशुद्धि भीतर की बढ़ती है, फील करना, वो विशुद्धि समाचार पत्र पढ़ने से नहीं मिलती। जो विशुद्धि दुकान के नोट गिनने से मिलती है, वो विशुद्धि वैसे विशुद्धि कहीं मिलती है क्या पता? नोट गिनने में कितनी विशुद्धि आती है ज्ञानी, लेकिन नोट गिनने से ज्यादा विशुद्धि मिलती है मंदिर में आकर जिनवाणी को जमाने में। आज देखो हमारे खेरवाड़ा के युवा जिनवाणी को जमाने हैं, पर वो क्या दयालु है। उन्होंने कहा माता जी आधा काम हम करते हैं, आधा काम दोपहर माता वर्ग से करवाना है, 2 बजे दोपहर में। आज जिनवाणी का जो पुरानी जिनवाणी है जिनमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, देखो, और उनको पूछना आप कितना कैसा फील होता है जब जिनवाणी जमाते हैं। सही बात, जिनवाणी का अध्ययन न हो, एक पूजा कम हो, लेकिन माताओं जब हम जिनवाणी यूज करते हैं पूजा के लिए तो पहली बात गीले हाथ नहीं लगाया हुआ। दूसरी बात, आप एक बार बताना, अगर कोई भोजन करता हो आपके सामने और आधा नीचे गिराता हो और आधा मुंह में डालता हो, कैसा फील होता है? कैसा लगता है? ग्लानि फील होती है ना? ठीक ऐसे है, आधा नीचे गिर रहा है, आधा मुंह में डाल रहे हैं। आप जब भगवान जी को अर्घ चढ़ाते हो, आधे चावल नीचे जा रहे हैं, आधे चावल हाथों में आ रहे हैं, आधे हाथों से निकलते जा रहे हैं, आधे थाली के बाहर चढ़ रहे हैं, आधे थाली के अंदर चढ़ रहे हैं, आधे तो पानी के कलश में चढ़ जाते हैं नील में चढ़ाने वाली माताओं के। कैसा फील होता है बताओ? कैसा लगता है? जब हम भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हैं तो पूरी अंजुली ऐसे बंद, ऐसे हाथ बनाओ, ऐसे व्यवस्थित चावल लो, फिर भगवान के अर्घ चढ़ाओ, प्लेट है प्लेट पर चढ़ाओ। आधे नीचे गिर रहे हैं, आधे ऊपर हैं, यहाँ तक कि कभी कभी तो अभी हमारे पास जो आंदोलन निदान हुआ था वो जिनवाणी को बच्चों को हमने कहा कि भाई इसमें कवर लगा है, हम भी देख रहे थे, पहले हमने देखी उसको कि बीच में ये गैप क्यों, स्पेस क्यों है किताबों में, देखा तो उनके अंदर चावल भरे हुए हैं, और चावल भरने से क्या हुआ, उनमें वो किताबें पेज दब गए और पेज में छेद पड़ गए। कितना बड़ा जिनवाणी का अभिनय है बताओ? आप एक पूजा करते हो, फास्ट आते हो, चावल उसमें रह गए, लौंग उसमें रह गए, फिर अगर आपकी दोनों हाथों के बीच में कोई डाल दे चावल का कण, फिर दबा दे, तो कैसा लगता है? फील करना। भाषा थोड़ी कठोर हो सकती है, लेकिन फीलिंग्स के लिए भाषा वही यूज करनी पड़ती है। ऐसा लगता है इतना सा कांटा चुभता है तो चल नहीं पाते। जिनवाणी के अंदर इतने बड़े लौंग रह जाते हैं, चावल रह जाते हैं, गीले हाथ लगा रहे हो, तो जिनवाणी की हालत क्या होगी? आप देखो हमारी जिनवाणी, हम दिन भर पढ़ते हैं, कभी पेन का निशान तो मिल जाए जिनवाणी के अंदर, पेंसिल जरूर यूज करते हैं, पेंसिल से मिट भी जाती है, पेज कभी पन्ना तो कभी उसका आगे पीछे हो जाए। जितना जिनवाणी को विनय से उपयोग करोगे ज्ञान उतना बढ़ेगा। और ध्यान रखना, अगर इस तरीके से जिनवाणी रखे जाओगे तो ज्ञानावरण कर्म का तीव्र आश्रय बनता है। जिनवाणी का अभिनय है, कैसे रखनी है? मिट्टी है तब भी रख दी, हमको कोई बोले मिट्टी के अंदर बैठ जाओ तो बैठना पसंद करेंगे क्या? क्यों? हमारी साड़ी गंदी हो जाएगी। अरे साड़ी गंदी को तो धुल भी जाएगी, लेकिन जिनवाणी माता है जिसमें जिनेन्द्र प्रभु की वाणी लिखी हुई है। ये तो हमारा सौभाग्य है, महापुण्य का उदय की पंचम काल में भी जिनवाणी हमारे हाथों में है, देख पा रहे हैं। तो जिनवाणी को कैसे रखनी चाहिए? फट रही है, हम बच्चों के स्कूल की किताबें कैसे कवर चढ़ाते हैं, जिनवाणी के कवर कैसे होने चाहिए?
पेज निकलने में हमारा काम तो हो गया ना, हमने पूजा कर ली। बहुत बार मंदिरों में आते हैं, प्रोग्राम होते हैं तो जिनवाड़े निकाल के 10 जिनवाड़े हाथे फटी भी आती है, और मन में ये विचार नहीं आता है कि हम उनको कवर चढ़ा दें, हम उसको बैडिंग कर दें, है ना, साफ कर लें। पता है कि हाँ हमने थोड़ी डाले चावल, किसी और ने डाल दिए हैं। यह डालने वाला तो पाप का बंद कर रहा है, निकालने वाला पुण्य का संचय कर रहा है। ऐसी जिनवाड़ी रखनी चाहिए। अगर जिनवाड़ी को भी हाथ में लेके देखो ना मंदिरों की जिनवाड़ी को, तो इतनी मिट्टी है उसके अंदर, अगर आप साफ करो तो आपकी ना गले में फंस जाए। हम तो कहते हैं एक दिन एक पूजा कम हो, एक दिन पूजा नहीं हो। अब आज सुबह हमने क्या किया, भैया लोगों की क्लास ले ली। हमने कहा आज आपकी क्लास यही है, क्या है, जिनवाड़ी को व्यवस्थित रखना है। और 5-5, 6-6 अलमारियां हैं, उनको साफ करना, व्यवस्थित रखवाना इतनी जल्दी तो हो ही सकता है। तो इसलिए दोस्तों ने भी रखा कि 2 बजे से यहाँ पर जिनवाड़े जमाए जाएंगे। जिनका तीव्र पुण्य का उदय होगा वो यहाँ पहुंच पाएंगे, और जिनका पुण्य कम पड़ जाएगा वो बिस्तर पे आराम से आराम करेंगे। कोई कारण हो जाए तो बात अलग है, सुतक का, लेकिन फिर भी हम देखते कितनी तीव्र भावना है और कैसा फील होता है जिनवाड़े जब हम अवेर के रखते हैं। 2 दिन पहले हम जब मंदिर में गए थे अलमारी में कुछ पुस्तक निकालने के लिए, तो धवला पुस्तक की किताबें जो इस तरह से रखी थी, तो हमें बहुत मन में विकल्प आया। इतने महान ग्रंथ हैं जिनको 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक अधर रखा हुआ है। शायद वो एक निमित्त बना होगा हमारा उस दिन जाना, कि अगर हम नहीं चाहते तो शायद हमारे मन में ये भाव भी नहीं आते कि हमको जिनवाड़ी जमाने चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। तो ज्ञानी पुण्यवान जीवों को तो निमित्त भी कहीं ना कहीं मिल जाता है। 1000 काम कर भी वो पुण्य का काम कर लेता है। पाप की क्रिया तो दिन भर करनी है, लेकिन प्रभु के चरणों में आकर जिनवाड़ी को जमाकर उनकी अच्छे से कवर लगाकर हमें रखना हमारा कर्तव्य होता है। हमने ऐसे बहुत गांव देखे जहां पर भैया लोग, युवा भैया लोग दुकान पर मंगल करेंगे शाम को 8-9 बजे तक और मंदिर आएंगे, और प्रतिदिन आधा घंटा मंदिर देखे कौन कौन सी किताबें फटी हुई है, और वो घर में लेकर जाएंगे, दुकान में बैठकर अगले दिन उसको पूरा वो करेंगे, सही करेंगे, और अगले दिन फिर शाम को रख के जाएंगे, नई पुस्तक लेके जाएंगे। हर दिन लोग बिखरते हैं, ऐसा नहीं कि लोगों को कितना भी कहे तो समझ जाए। घर